माय स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 के सभी महत्वपूर्ण फार्मूले के ऊपर एक यह वीडियो आधारित है। तो आज हम सबसे पहले इस फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो हमारा त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनता है। तो त्रिभुज यहाँ पर हम ए बी और सी इसका नाम देते हैं। इसमें यहाँ पर 90 अंश कोण बनता है। सिर्फ तब बनता है जब पाइथागोरस प्रमेय या त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, यहाँ पर हम थीटा मानते हैं या ए मानते हैं, बी मानते हैं, जो होता है और ए हम नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कण होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र जो शुरुआत के 8.1 में मिले, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पर सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये हमारे कुछ सूत्र हैं। तो साइन थीटा का हमारा सूत्र लंब बटे कण। लंब हमारा क्या होता है? लंब हमारा यहाँ से जाने वाली रेखा, किसी क्षैतिज बिंदु से जाने वाली 90 अंश में जाने वाली कोई रेखा, वो हमारी लंब होती है। और जो नीचे का आधार, इसे हम आधार कहते हैं, और कण इनसे दोनों से मिलकर आने वाली ऊपर से रेखा उन्नयन कोण, इन उन्नयन कोण को ही कण कहते हैं, जिसमें बनता है। ठीक है, तो लंब हमारा ये हो गया, आधार ये हो गया, कण। तो लंब बटे कण ये सूत्र। कॉस थीटा हमारा हुआ आधार बटे कण। और टैन थीटा हमारा लंब बटे आधार। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला की ट्रिक। ठीक है, लाल बटे कक्का, इससे हम निकाल सकते हैं लाल बटे कक्का से। तो सबसे पहले साइन थीटा लंब बटे कण, के से कण, एल से लंब। कॉस थीटा आधार बटे कण, टैन थीटा लंब बटे आधार। अब इसी का व्युत्क्रम कोटैन का व्युत्क्रम होता है, तो आधार बटे लंब, उल्टा आप देखेंगे, आधार बटे लंब। ठीक है, फिर उसके बाद सेक थीटा कण बटे आधार, नीचे से, क्योंकि ये व्युत्क्रम है, कण बटे आधार। उसके बाद हमारा आएगा कॉसेक थीटा कण बटे लंब। लाल बटे कक्का याद रखिए, तो आराम से यह फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये स्टेप नंबर 1 एक फार्मूला हुआ अभी, मतलब 8.1 इस फार्मूले से हल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़। यह फार्मूला जो ये सब था, ये तब होगा जब हमारा कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश हो या सी 90 अंश हो, जब समकोण त्रिभुज होगा तभी यह फार्मूला यहाँ पर एग्री होगा। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले व्युत्क्रम के कुछ सूत्र हैं। तो पहला, जैसे हमने व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम पाती, व्युत्क्रम मतलब सूत्र उल्टा, किसी का उल्टा। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम, कॉस थीटा का व्युत्क्रम और टैन थीटा का व्युत्क्रम, फिर कॉट थीटा का व्युत्क्रम, सेक थीटा का व्युत्क्रम और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम हम निकालेंगे। सबको बराबर लगा लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम इधर से देखेंगे। कॉट थीटा का व्युत्क्रम 1/tan थीटा, जैसे कि अगर 5 का व्युत्क्रम पूछे तो 1/5। ठीक है, तो सेक थीटा का 1/cos थीटा, इसे याद करना पड़ेगा। कॉसेक थीटा का हमें मिला 1/sin थीटा। इसी प्रकार टैन थीटा का 1/cot थीटा। अब यहाँ पर देखिए cot थीटा का, तो टैन थीटा का 1/cot थीटा, 1/sec थीटा cos थीटा का, और इसका 1/sin थीटा, सॉरी 1/cosec थीटा, अब ये कहाँ से आया?
अब जैसे एक मान ले लेते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा है ना। तो अब इसे तिरछा गुणा यहाँ पर एक मान लेते हैं, तो हमारा cot थीटा इंटू tan थीटा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं इसका मान अगर निकालना हो, cot थीटा तो दिया है, लेकिन अगर tan थीटा लाना है तो आप इसका गुणा किए, फिर यहाँ पर एक बचा, एक एक कम एक। तो अब हमें अभी तक cot थीटा निकाले थे, अब tan थीटा, तो tan थीटा को यहाँ रहने दीजिए और ये जाएगा तो बटे में, तो हमारा cot, तो tan थीटा का मान 1/cot थीटा, तो cot थीटा का मान तो हमें पहले से पता है, तो ऐसे आ जाएगा। 3 याद कीजिए, उसके बाद आगे आप खुद निकाल लेंगे। तो हमारा सेकंड सूत्र हुआ। यह तब अप्लाई होगा जब आपको जैसे cosec थीटा का मान दिया और sin थीटा नहीं पता हो, तो उसका व्युत्क्रम लगा के हम निकाल लेंगे। ठीक है। अब तीसरे